शहर के एक छोटे से मकान में रेहान नाम का लड़का रहता था। दिल का साफ, बातें मीठी, मगर एक कमी थी, आराम की आदत। सुबह देर से उठना, मोबाइल हाथ में लेना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और कहना, जिंदगी में बस सुकून होना चाहिए। माँ कहती, बेटा, सुकून मेहनत से आता है, ना कि बिस्तर से। रेहान हंस देता, अरे माँ, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। लेकिन माँ के उस एक वाक्य की सच्चाई उसे बहुत बाद में समझ आई। रेहान के अब्बू की नौकरी छूट गई। घर का खर्चा अब मुश्किल से चलता था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कुछ काम सीख ले, वक्त ठीक नहीं चल रहा। रेहान को लगा जैसे कोई बोझ डाल दिया हो। लेकिन उसी रात उसने देखा कि माँ रो रही थी, क्योंकि गैस का सिलेंडर खत्म था और पैसे नहीं थे। उस रात रेहान सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, मैं तो बस आराम करता रहा और माँ बाप मेरी तकलीफ झेलते रहे। सुबह वो उठा और कहा, अब्बू, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। अब्बू ने सिर पर हाथ रखा, बेटा, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। रेहान ने मोबाइल रिपेयरिंग सीखना शुरू किया। शुरू में स्क्रू गिर जाते, वायर उलझ जाते, स्क्रीन टूट जाती। टीचर डांटता, तेरे हाथ कांपते क्यों हैं? वो हंसकर कहता, क्योंकि पहली बार कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला महीना मुश्किल था, पर दूसरे महीने उसने पहली बार एक फोन ठीक किया, एक पुराना बटन वाला। क्लाइंट ने 100 रुपये दिए। रेहान ने वो नोट जेब में नहीं रखा, माँ के हाथ पर रख दिया। माँ मुस्कुराई, ये पहली कमाई है, इसे संभाल कर रखूंगी। वो पल रेहन की जिंदगी का पहला अनमोल दिन था। धीरे धीरे रेहन को काम में मजा आने लगा। उसने शाम को दूसरों के मोबाइल फिक्स करने शुरू किए और दिन में सीखता रहा। एक दिन उसके पास एक कॉलेज स्टूडेंट आया। भाई, मेरा मोबाइल पानी में गिर गया है, बच सकता है क्या? रेहान ने कहा, कोशिश तो करूंगा। पूरा दिन उसने उस फोन पर काम किया और शाम को जब वो ऑन हुआ, कस्टमर ने कहा, भाई तू तो जादूगर निकला। वहीं से उसे छोटा नाम मिला, रेहान द फिक्सर। अब लोग मोहल्ले में उसे बुलाते, ओ रेहान, जरा मेरा फोन देखना। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। कुछ महीनों बाद एक मोबाइल शॉप वाले ने उसे कहा, तू अच्छा काम करता है, मेरे साथ काम करेगा? रेहान ने हामी भरी कि अब वो रोज 10 बजे से दुकान पर जाता, ग्राहकों से बात करता और असली बिजनेस समझने लगा। हर दिन एक नया सबक सीखता, कभी ग्राहक को संभालना, कभी खराब माल से निपटना, कभी सच्चाई से बोलना। 6 महीने बाद उसने अपनी बचत से एक पुराना लैपटॉप खरीदा। अब वो मोबाइल के साथ सॉफ्टवेयर, फ्लैशिंग और अनलॉक का काम भी सीखने लगा। यही उसका दूसरा अनमोल दिन था, एक कदम आगे बढ़ना। एक दिन शॉप के मालिक को बाहर जाना पड़ा इन्हें और उसने कहा, रेहन, आज पूरा काम तुझे संभालना है। वो दिन रेहन के लिए बड़ा टेस्ट था। सुबह से शाम तक 17 कस्टमर आए। सारे फोन उसने खुद ठीक किए, बिल लिखा, पैसा लिया और सबको मुस्कुरा कर विदा किया। शाम को मालिक लौटा और बोला, रेहान, आज तो दुकान तूने चलाई है। उसने हंसते हुए कहा, अब मैं भी थोड़ा प्रोफेशनल हो गया हूं। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेहनत का रास्ता लंबा है, पर मंजिल यहीं कहीं है। 2 साल बाद रेहन ने अपनी छोटी सी दुकान खोली, रेयंस मोबिटेक। शुरुआती दिनों में बस 2 कस्टमर आते, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसका नाम शहर में फैल गया, वो लड़का जो हर फोन ठीक कर देता है। अब वही लड़का जो कभी सुबह देर से उठता था, अब फजर से पहले उठकर काम की लिस्ट बनाता था। एक दिन वही दुकान में बैठा था तो एक छोटा बच्चा आया, भाई मेरे अब्बू का फोन बंद है, देख लोगे? रेहन ने मुस्कुरा कर कहा, भाई यहाँ कोई काम छोटा नहीं और कोई मदद बड़ी नहीं। उसने फोन ठीक किया और पैसे लेने से मना कर दिया। बच्चे ने शुक्रिया कहा। रेहन के चेहरे पर सुकून था, वही सुकून जो कभी वो बिना मेहनत चाहता था। कुछ सालों बाद एक लोकल न्यूज़पेपर में उसकी कहानी छपी, रेहान, जिसने आराम छोड़कर हुनर चुना। वो कागज देखकर बस मुस्कुराया। माँ ने कहा, अब तो तू सुकून में है ना बेटा? रेहान ने जवाब दिया, हाँ माँ, लेकिन ये सुकून बिस्तर से नहीं, मेहनत से मिला है। उसने दीवार पर वो पहला 100 रुपये वाला नोट टांगा हुआ था। वो उसे रोज देखता ताकि भूल न जाए कि मेहनत की कीमत क्या होती है।